तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका उत्सव क्लासेस एमडीएस पर। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूँ। सीपीसीटी क्लियर में कर चुका हूँ, यानी मैं अब सीपीसीटी क्वालिफाइड हूँ। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये बात बताने वाला हूँ कि मैंने क्या किया कि सीपीसीटी क्लियर हो गई है और अब आपको क्या करना। सबसे पहले ये बताऊँगा कि मैंने क्या किया और फिर ये बताऊँगा कि आपको क्या करना है। दोस्तों ऐसे वीडियो बहुत सारे देखे होंगे आपने कि 15 दिन में आप सीपीसीटी क्लियर कर सकते हैं, स्पीड 40-50 ला सकते हैं। तो ये सब है क्या, रियलिटी में बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी बकवास नहीं करूँगा, जो सच है वही बताऊँगा। अब दोस्तों मैंने क्या किया ये मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं बताऊँगा। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले आप ये बात समझ ले कि सीपीसीटी क्लियर होगी या नहीं ये आपको पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि इतनी टाइपिंग स्पीड आपकी होगी तो आप क्लियर कर लेंगे, और इतने क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप क्लियर कर लेंगे। अब दोस्तों आप तैयारी कहाँ से करनी, कैसे करनी, क्योंकि कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो आपको सीपीसीटी क्लियर करवा सकती है, और कोई है तो वो सिर्फ आप हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा आगे टाइपिंग कैसे करनी है सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, और हो सके तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास भी अवेलेबल करवाऊंगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स भी मैं आपको दूंगा, जो कि मैंने खुद ही बनाए हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 1 महीने में मैंने सीपीसीटी क्लियर की है, 1 महीने में। और 1 महीने में आप कंप्यूटर के सिलेबस को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती है तो 1 महीने में आप टाइपिंग स्पीड ग्रो इतनी नहीं कर सकते हैं। मुझे पहले से टाइपिंग आती थी, मुझे मेंटेन करना था तो एक्यूरेसी और टाइपिंग की स्पीड मेंटेन करना था। ठीक है, अब दोस्तों मेरे जो परसेंटेज बने वो बता देता हूँ कि मेरे 52% बने हैं मैंने क्वेश्चन के रूप में, और टाइपिंग में मेरे 60% बने हैं। अब दोस्तों वहाँ पे आते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास जो कीबोर्ड होते हैं वो मैकेनिकल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अंदर शायद ग्रेफाइट के बने होते हैं, जैसे कि ये उदाहरण के लिए एग्जांपल ये कीबोर्ड है, बटन यही आएंगे। ठीक है, जो खड़े वाले बटन हैं आप देख पा रहे होंगे, यही वाले बटन आते हैं। तो आप इसी प्रकार के कीबोर्ड का उपयोग करें और टाइपिंग करें। ठीक है, और टाइपिंग यहाँ पे बहुत अच्छी होगी। जैसे कि हिंदी की टाइपिंग आपको कितनी चाहिए, 20 चाहिए क्वालिफाई के लिए, तो आपकी 30 तो होनी चाहिए या 25 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में होनी चाहिए। इंग्लिश की 30 चाहिए तो आपकी 35+ टाइपिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पसीने छूटते हैं। एक शब्द गलत होने पर दिमाग पे लोड पड़ जाता है, घबरा जाते हैं हम कि यार एक गलत हो गया है तो स्पीड कम हो गई होगी, हो सकता है मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ, तो बहुत सारे लोड होते हैं। ठीक है, पहली बात तो एग्ज़ाम होने से 2 दिन पहले आप पढ़ना बंद कर दीजिए, सब कुछ सोचना बंद कर दीजिए, एक ही दिमाग में रखिए कि एग्ज़ाम मुझे क्लियर करनी है। अब दोस्तों मैंने ये नोट्स कैसे बनाए, मैंने कैसे पढ़ा है। क्वेश्चन देखो, सबसे कठिन पेपर आते हैं इसके सीपीसीटी के, कारण सरकार चाहती है आप क्वालिफाई न हो पाएँ और आप फिर से फॉर्म डालें, सरकार को इनकम हो, क्योंकि 700 रुपये से ज़्यादा पैसे अपने को देने होते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो बहुत अच्छी कमाई होती है सरकार की, जोड़ के देख लीजिएगा करोड़ों में होती है। ठीक है, अब दोस्तों पुराने जो पेपर थे वो सारे, इनको पता था कि हम पुराने पेपर देख के पढ़ रहे हैं, इन्होंने वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आने दिया। ठीक है, मेरी जो एग्ज़ाम थी 27 तारीख, शिफ्ट दूसरी में था, दूसरी शिफ्ट में मेरी एग्ज़ाम थी। पहली शिफ्ट वाले बोल रहे थे बहुत अच्छा पेपर आया, लेकिन हमारी जो शिफ्ट थी बहुत टाइट पेपर रहा, लक रहा और मेहनत रही तो पास हो गया मैं। अब दोस्तों ये जो नोट्स मैंने बनाया है मैंने खुद ही टाइप किया है, उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कर दिया है और इसी को मैं पढ़ता रहा। ठीक है, मैंने इसमें कोशिश की है हर चीज़ को, मतलब जैसे चार्ट वगैरह होते हैं, पाई चार्ट वगैरह हैं, इसमें सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, हार्डवेयर हैं, वायरस है, एंटीवायरस, और ये देखिए आप यहाँ पे सीपीयू वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं ना, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, और ये सारी चीज़ें मैंने, लेकिन इनमें से क्वेश्चन वहाँ बहुत कम आए, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए मेरी उस शिफ्ट में वो क्वेश्चन थे MS वर्ड से रिलेटेड। MS एक्सेल से आया था बहुत कम, MS PowerPoint से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। MS एक्सेल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कीबोर्ड शॉर्ट की से लगभग 2 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे,
और दोस्तों जो क्वेश्चन थे कैसे थे बताऊं कि MS वर्ड 2013, 2016, MS वर्ड 2010, MS वर्ड 2016-17, अभी तक MS वर्ड 2019 है सबसे लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो इन सभी MS वर्ड को लेके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, ठीक है। और हिंदी बहुत नॉर्मल आई थी, जैसे पैराग्राफ आता है, यानी 52 नंबर आपके कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, 5-6 नंबर आपके हिंदी और रीजनिंग पूछी जाती है 5-6 नंबर की, लगभग 5-5 नंबर की, और मैथ्स से पूछी जाती है। तो दोस्तों कुछ जीके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 5-6 नंबर, ऐसे करके 25 नंबर, और आपको पास होना होता है टोटल 38 नंबर से पास। इतने नंबर आ गए तो आप पास हो जाएंगे, इससे ज़्यादा आ गए तो और अच्छी बात है, लेकिन ये लाने में भी बहुत पसीने छूट जाते हैं लोगों को, बहुत 2-2, 3-3 अटेम्प्ट हो जाते हैं, फिर भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको ठान लेना पड़ेगा कि मुझे करना ही है। अब दोस्तों सबसे पहले तैयारी आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं MCQ की बात कर देता हूँ, क्योंकि बात लंबी हो रही है, लेकिन समझ लीजिएगा, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जो पुराने पेपर थे उनको निकाला, उनको पढ़ा, तो जो टॉपिक मुझे लगा कि ये मुझे नहीं आता है उसको नोट डाउन किया, और उस टॉपिक को अपने लैपटॉप में छाप दिया और प्रिंट कर दिया, और इसी को पढ़ता रहा। ऐसे करते करते मैंने जितने पुराने 2018 तक के पेपर थे, लगभग 5-10 पेपर मैंने किए। उन सभी पेपर से टॉपिक को निकाला, और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो डिफ़िकल्ट है वो निकाले, और ये सारी चीज़ें निकाल के मैंने प्रिंट कर लिया इनको, और एक ये लगभग कितने 20 पेज का बना है, बस छोटा नोट से 20 पेज का, ठीक है। जनरेशन वनरेशन कोई लंबी बात नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है अब, ठीक है। एंटीवायरस, वायरस है ना, ये सारी चीज़ें, इनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कोई नहीं आया, कोई डिवाइस से क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा गया, है ना। वाईफाई ब्लूटूथ इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया, है ना। जनरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, है ना। IC चिप वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आया, KBTB से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। एक CPU से क्वेश्चन देखा गया था, है ना, जो CPU होता है उसका पार्ट है, तो ALU होता है उसका पार्ट, ये क्वेश्चन उसमें देखा गया था। अब दोस्तों अगर आपके पास, सबसे पहले तो ऐसे पढ़ लीजिए आपको कि क्योंकि इसकी कोई भी बुक नहीं है, ठीक है, जो कि आपको क्लियर करवा दे, तो आपको सबसे पहले तो जितने भी टॉपिक है ना उन सबको क्लियर कीजिए जो आपके सिलेबस में दिए हैं। सबसे बड़ा फोकस आप कीजिए MS वर्ड, एक्सेल, और इनके अंदर जो मेनू हैं, इनके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको आप या तो लिख के याद करिए, नोट्स बना लीजिए, या फिर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो ये कीजिए। उसके बाद अब टाइपिंग का बहुत सारा सरदर्द टाइपिंग का रहता है, तो टाइपिंग आपको कैसे करनी है इसके बाद मैं बता देता हूँ। वहाँ पे कैसे टाइपिंग आती है, कैसी रहती है, 15-15 मिनट की आपकी टाइपिंग रहती है, पर्याप्त समय मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। कीबोर्ड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो चेंज भी कर सकते हैं, उसके लिए मॉक टेस्ट होता है, 5 मिनट का मॉक टेस्ट होता है, उसमें आप कीबोर्ड को देख सकते हो। सबसे पहली बात तो आपको कीबोर्ड ऐसे होनी चाहिए। वहाँ पे जो कीबोर्ड थे वो इन कीबोर्ड से टाइट कीबोर्ड थे, क्योंकि वो मैं बोल चुका हूँ मैकेनिकल थे, क्योंकि उनके अंदर एक हार्ड चिप होती है, ठीक है, इसके अंदर एक सॉफ्ट चिप होती है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी भी नज़दीकी सेंटर से तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती है, हाथ भी रखना नहीं आएगा कुछ दिनों से, तो आपको बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, समय लगेगा, बिल्कुल हाथ नहीं रख पाएंगे। एक उंगली जब आप किसी पे टच करो तो 2 उंगलियां टच हो जाएगी, 3 उंगलियां टच, सब साथ में चलती है, उनको पता नहीं रहता है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ, सिर्फ आपको उंगली को पता रहेगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली आपको एक वीडियो में अलग से बता दूंगा कैसे टाइपिंग आपको करना है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा वहाँ पे क्या हुआ कि पहले क्वेश्चन होंगे आपके, बहुत अच्छा समय मिलता है पूरा क्वेश्चन करने के बाद 5 मिनट का मॉक टेस्ट होगा इंग्लिश का। उसमें कीबोर्ड देख सकते हैं, कीबोर्ड हार्ड है तो कोई की नहीं चल रही, आप चेंज करवा सकते हैं। कीबोर्ड वैसे टाइट ही रहेंगे क्योंकि बटन थोड़े टाइट ही रहते हैं उनके, तो यहाँ पे कोशिश करिए आप ऐसे ही कीबोर्ड, आप हो सकता है 2 से 3 कीबोर्ड का यूज़ करिए, उनसे आप तैयारी करिए, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो आप लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर वो हाईलाइटेड रहता है, हाईलाइट होता जाता है, हम कौन सा वर्ड अभी लिख रहे हैं वो हाईलाइट रहता है वहाँ पे। बैक स्पेस का ऑप्शन पहले नहीं था, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट 2018 में था मेरा, तो उस समय बैक स्पेस भी नहीं चलता था, कोई हाईलाइट भी नहीं आता था। अब हाईलाइट भी आता है, बैक स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन कोशिश ये करिए कि आप जब टाइपिंग सीखें तो बैक स्पेस का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि बैक स्पेस आपकी स्पीड को बिल्कुल घटा देगा। ठीक है, तो उसका उपयोग बिल्कुल वहाँ पे भी मत करना, ताकि आपकी स्पीड जो है बहुत अच्छी आ सके। अब दोस्तों इसके अलावा भी कोई ऐसी बात होगी जो मैं आपको नहीं कह पाया, जो आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली आपको टाइपिंग कैसे करना है। और टाइपिंग करना ऐसा नहीं है 1 महीने में नहीं होती टाइपिंग, हो सकता है 2 महीने लग जाए, किसी किसी को ज़्यादा भी समय लग जाता है। तो आपको पहले से समय देना होगा। समय, अब टाइपिंग ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर आप शुरू हो गए तो बस कर ही रहे टाइपिंग और कर हो जाएगा, नहीं। जब स्टार्टिंग में आप दूसरे दिन टाइप करना बैठेंगे, जब पहला दिन, जैसे आज का दिन है, आज के दिन में मैं जब पहली बार टाइपिंग करूँगा तो अच्छी टाइपिंग आएगी, कुछ देर बाद अच्छी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो भी थक जाता है, हाथ भी थक जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं यार टाइपिंग ही नहीं आ रही, टाइपिंग। सबसे पहले ये काम करिए, सबसे पहले नंबर पे आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, है ना। आप अपना लक्ष्य देखिए सबसे पहले कि मुझे स्पीड कितनी करनी, हिंदी की 30 करना है, बस उसी गोल को लेके चलिए और बढ़ाते जाइए। आप जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा आपको, ये बात क्लियर है। ठीक है, जैसे इंग्लिश है तो आपको 35 चाहिए, बस 35 की टाइपिंग चाहिए, सोच के चलिए और बिल्कुल उसी तरह से टाइपिंग करिए। ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह से आप टाइपिंग करिए और ये सोच के रखिए अपने दिमाग में, और टाइपिंग करते जाइए रोज़ाना और बढ़ाते जाइए कि हाँ कि आज मैंने 30 को टच किया था तो कल मैं 31 को टच करूँगा। और ऐसा नहीं है, कम से कम बहुत थोड़ी देर टाइपिंग कीजिए, हो सके अगर घर पे लैपटॉप पे कंप्यूटर है दिन में 3 बार कीजिए, आधा घंटा, 15-15 मिनट का ही प्रैक्टिस कीजिए। 15 मिनट प्रैक्टिस करिए, थोड़ी देर बैठे रहिए आराम से, रिलैक्स हो जाने के बाद फिर से करिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार करते जाओगे और हो जाएगा, नहीं, और माइनस में चला जाएगा। तो टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जल्दी नहीं कर सकते। पढ़ने वाला हो सकता है आप आज ज़्यादा पढ़ लिया, 2-3 पेज ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन टाइपिंग में ऐसा नहीं होता है। समय आपको देना ही होगा, और एक समय आएगा कि हम हाथ रख के टाइपिंग करते हैं, जैसे कि हमने हाथ रखा हुआ है, उसके बाद ये उंगली उठाएंगे और की दबाएंगे। लेकिन जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हाथ, उंगलियां उठी हुई रहेगी और डायरेक्ट टच करेगी। अब यहाँ से उठ के उंगली जाएगी और डायरेक्ट जाएगी, दोनों में अंतर आएगा ना, स्पीड में आएगा ना, 50% का फर्क पड़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको करना है, ये मेन चीज़ है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो दोस्तों अगर कोई बात मैं नहीं कह पाया, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वेबसाइट के थ्रू factclass.com पर मैं आपको पहले भी पेपर डाल रखे मैंने इस पर, और ये जो कंटेंट है ये मैं एक टॉपिक करके उस पर डालूंगा वेबसाइट पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वेबसाइट को चेक करते रहना, उसमें मैंने स्पेशल CBCT के लिए मेनू बना रखा है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।